हमारा कोई नहीं। और अब का अपनी मनमानी करवा लियो तो वही है यो। और का बोली कि अब का मनमानी करवाओगे मेरे नाथ द्वारिका वाले द्रौपदी बोली अब का मनमानी करवाए लियो तो वही है यो है। तुम्हारी बहन की लाज जा रही सवरिया। अब का मनमानी करवाओगे मेरे नाथ द्वारिका वाले वाले जो महाराज आज द्रौपदी ने हाथ खड़े करके कहा कन्हैया अब का मनमानी करवायो तो वही है। सो जो भगवान ने जा बात सुनी तो सुनवे के बाद में परीक्षित जी भगवान भाग खड़े भई। अब जैसे ही भगवान भाग खड़े हुए गरुड़ आई। गरुड़ ने कहा प्रभु तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ हम तुम्हें छोड़ने चले हस्तिनापुर तक। भगवान बोले नहीं नहीं गरुड़ आज मुझे तुम पर भी भरोसा नहीं है। मेरी बहन की लाज लुट रही है। हम अपनी बहन के पास खुद जाएंगे चल के। मुझे आज किसी पे भरोसा नहीं है। देखिए भक्तों को बुलाने में देरी लगती है मगर भगवान को आने में देरी नहीं लगती है। हम लोगों को बुलाने में देरी लग जाती है लेकिन भगवान को आने में देरी नहीं लगती। परीक्षित जी याद रखना। और हम लोगों की गलती इतनी बड़ी होती है कि जब हम लोगों के ऊपर मुसीबत आती है तो जब हम दुनिया वालों से हार जाते हैं तब अंत में भगवान को याद करते हैं। और भगवान जकात करे कि जोलो दुख आवे तो तब पहले ही वो याद कर लो तो हम दुख आना ही ना देवे तो दुख आना ही ना देवे। लेकिन इंसान के ऊपर दुख आते हैं तो इधर उधर भटकता है, कहीं घर परिवार में कहीं रिश्तेदारी में कहीं कहूं है। और जब कोई मदद नहीं करता तब भगवान से कहा ना तो अब तो हम तुम आए और तुम हम आए, अब तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं। ऐसी द्रौपदी की दशा है। द्रौपदी ने पहले सबसे मदद मांगी अपने पतियों से अपने ससुर से। सभा में सब राजा महाराजा बैठे सबसे मदद मांगी। जब काऊ ने मदद नहीं करी तब भगवान की याद आई। और जब भगवान की याद आई तो भगवान भागे और चल दिए। भगवान गरुड़ ने कहा मेरी पीठ पे बैठ जाओ। भगवान बोले नहीं नहीं आज हम खुद जाएंगे चल के। जबकि कहा जाता है कि गरुड़ की गति मन से भी तेज है। गरुड़ की गति मन से भी तेज। मन की गति कहूं देखी मन की गति परीक्षित जी मन की गति देखी कभी? मन की गति मन की रफ्तार देखी नहीं देखी? 151 रुपए हैं आए हैं चरण सिंह दादाजी पढ़ाई मार्केट से। इनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहे। भगवान से कामना ही आराधना है। किस किसने मन की गति देखी हाथ उठाओ। अम्मा हेलो हेलो आवाज आ रही? तो मन की गति देखी तुमने? नहीं देखी? हम दिखाएं दिखाएं पक्की बात। अब देखो मन की गति देखो। आपने देखा हो कि जैसे आप अभी पंडाल में बैठे, अबे आप पंडाल में बैठे तो पंडाल में तुम बैठे हो कछु देर तक मन तुम पंडाल में लगो, ठीक मन कछु देर तक तुम पंडाल में लगो। शास्त्री जी का कह रहे हैं यहाँ सही बात है सही बात है सही बात है। और कछु देर बाद तुम्हारा मन पंडाल से हटके भागवत से हटके घर पहुंचियो के पता नहीं बहू ने बेसिन को चारों दो है कि नहीं तो यही गति होती है। अब मन हटियो फिर पंडाल में आइयो, फिर पंडाल का मन हटियो कछु देर बाद फिर पहुंचियो बिटिया के ढेंगा पता नहीं बिटिया हमारी का कर रही हो है? इनको हिसाब ऐसा ही है। हम कल तजुई देख रहे इनको मन स्थिर नहीं है। हाँ याद रखना इनको कल से मन स्थिर नहीं है। जे कहूं हिन जात कहूं हुन जात कहूं हिन कहूं हुन। हाँ और यही मन की गति होती है, यही मन की गति।
मन स्थायी तब होता है जब हम मन को बस में कर लेते हैं। और आज की दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मन को अपने बस में कर पाए, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। लेकिन याद रखो, अगर कोई काम करते हो तो मन लगा करके करो, मन को विचलित ना करो। अगर आप देखो परीक्षा जी मन को विचलित करियो तो ना तुम कथा सुन पाइयो पूरी, ना तुम मन लगा कथा सुन पाइयो। अब तुम्हारा मन डरो रही है कि पता नहीं खाना पीना कैसो का है, पता नहीं हलवाई बनाए रहे कि नहीं बनाए रहे। फिर तुम्हारा मन एक तो तुम प्रधान और पद है तुम्हारे पास, फिर तुम्हारा मन पहुंच जाइए अब वहां जनता को का होइए ऐसो काम मेरो जने अधूरो न डरो हो, जने हेरो होवे ना हेरो होवे। तो ऐसे मन को विचलित न करो, मन को स्थायी रखो। जाको एक देखो, मन को ना तुम कंट्रोल कर पाए और ना हम कंट्रोल कर पाए, लेकिन इतना जरूर है कि मन को थोड़ा सा स्थिर रखो। मन को पूरा इसी में लगा दो कि हाँ शास्त्री जी क्या कह रही हैं और कह रही हैं उस बात को हमें मानना भी है। मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। अब तुम बैठे बैठे सोच रहे हो अबे कथा सुनी फिर पता नहीं वो काम बहु हुई है कि नहीं बहु हुई है, सड़क खुदवाए की कई थी जाने खुदी हुई है कि नहीं खुदी हुई है। फिर तुम्हारा मन पहुंचिए हलवाई अंत कई थी जाने कैसो बनाए रहे हो जन कैसो खवाई जन कैसो बनाई। फिर तुम मन घरे पहुंचे घरे जने कैसी व्यवस्था हुई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मन को कंट्रोल करना। देखो तुम्हारा मन अलग हमारा मन अलग, तुम्हारा शरीर अलग हमारा शरीर अलग, हमें खुद के ऊपर कंट्रोल करना है, ना कोई दूसरा करने आएगा। याद रखना, हमें खुद रोटी खाना है, ना कोई हमें दूसरा खिलाने नहीं आएगा। जब आप खाना खाते हो आपको कोई दूसरा खिलाने आता है? आप बताओ, नहीं आता है ना। तो ऐसे ही मन है, मन को आपको खुद कंट्रोल में करना, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि ला तुम्हें मन को पकड़ ले चुपचाप बैठा दे बैठो रहा। हाँ, तो तुम्हें खुद मन को कंट्रोल में करना है, ठीक? ओके। तो तरीका, अरे तरीका तुम बता ही तो रहे। आप पूरा मन अपनी भागवत में ही लगा दो, पूरा मन लगा दो, कोई काम नहीं, तुम कछु सोचो ही ना। परीक्षा हो मुख्य यजमान हो, कथा के मुख्य यजमान बन के बैठो। देखो तुम भगवान के भगवान तुम आए, समझ लियो बात को। भगवान जब तक चाह रहे तब तक तुम्हारे हाथ पांव चल रहे, और ज्यादा ना भगवान चाहे वो छोड़ दिए बाद ना तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है जो तुम एक उंगली उठाए के दिखाई दे। बाबा जी सही बात है कि नहीं है? तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है जो तुम एक उंगली भी उठा लो। भगवान चाह रहे हैं तभी हम चल रहे हैं। याद रखना, इंसान कहता रहता है कि जो काम किया वो हमने किया, जो खेल खेला वो हमने खेला। तुमने नहीं खेलो, तुम्हें खिलवाओ गो तब तुमने खेलो। खिलाने वाला भी वो है, घुमाने वाला भी वही है। हम तो सिर्फ उसके हाथ की कठपुतली है, जैसे वो नचाता वैसे हम नाचते हैं। हाँ, तो द्रौपदी ने आवाज लगाई, प्रभु अब तुम्हारे सिवा हम कोई नहीं, भगवान भागे भगवान चले। और जैसे ही भगवान चले हैं तो क्या हुआ? बोलिए, क्या खींचे खींचे रे तू शासन मेरो चीर, अरज सुना बनवारी। याद करो कन्हैया उंगली कटी तुम्हारी। सुनो, ए दोनों हाथों पट्टी बांधी चीर के अपनी साड़ी, और हो आई गई रे सवरिया तेरी याद, भगवान भागे। और कैसे भागे? ए राधा छोड़ी रुक्मिण छोड़ी छोड़ी गरुड़ सवारी, ए
छोड़ी रुक्मिणी छोड़ी छोड़ी गरुड़ सवारी नंगे पैर कन्हैया आए ऐसे प्रेम पुजारी ओ बच गई रे द्रौपदी की लाज तेरा सुनो गिरधारी ओ बच गई रे द्रौपदी की लाज तेरा सुनो गिरधारी खींचे रे दुशासन मेरो चीर अरज सुनो गिरधारी आज भगवान ने जाकर के द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। जैसे ही साड़ी को बढ़ाना प्रारंभ किया दुशासन साड़ी को खींच रहा द्रौपदी महाराज दुशासन साड़ी को खींच रहा भगवान साड़ी को बढ़ाने लगे। साड़ी खींचते खींचते दुशासन पछाड़ खा के गिर पड़ा लेकिन द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाया। कहा जाता है हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी उन्हें चिंता हमारी है और हमारा तो रक्षक सुदर्शन चक्र धारी है। इसका रक्षक भगवान बैठा उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान ने आकर के द्रौपदी के चीर की रक्षा की। दोनों दुष्ट दुर्योधन दुशासन साड़ी खींच के थक गए किसी ने द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाया। अब महाराज क्या हुआ भगवान आए द्रौपदी ने पूछा कन्हैया तुम सब कुछ जानते थे तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी बा प्रभु तक का छुभी जगह हाथ जगत की डोरी तुम सब कछु जानत थे तुम पहले ही आ जाते तो मेरी इज्जत सही ना होती। भगवान मुस्कुराए के बोले तुम पहले ही बुला लेती तो तुम्हें हमें तक पहुंचना ही ना देते हैं। तुमने पहले दुनिया वालों से मदद ली अपने तुमने पतियों से मदद ली तुमने अपने ससुर से मदद ली। जब काऊ ने मदद नहीं करी तब तुम्हें मेरी याद आई और तुम ससुर पति छोड़ के पहले ही वो याद कर लेती तो तुम्हारी दशा नहीं होती। क्योंकि भगवान ये बात स्वयं कहते हैं कि भक्तों को बुलाने में देरी लगती है मगर मुझे आने में देरी नहीं लगती है। तो दुख आओ करें तो अम्मा भगवान को याद करो दुख में आओ। ओके हाँ दुख में किन्हें याद करियो भगवान को। घर परिवार में काऊ की याद मत करियो ठीक। हाँ तो कहा जाता है कि भगवान जो है वो हमेशा अपने भक्तों के बस में हुआ करते हैं। ताली बजा करके बोलेंगे समय भी पर्याप्त होने के लिए जा रहा है और उसके बाद सभी लोग मिल करके आरती करेंगे बड़े भाव से बोलेंगे ठीक है।